20 थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी। ऐसी किन 20 बातों का ध्यान रखें अपना घर खरीदते समय। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम होम टूर्स। तो सबसे पहले बड़ों को नमस्ते एंड यारों को सलाम। मैं अमित बंसल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे ऐसे किन 20 बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपना घर खरीदते समय। पॉइंट नंबर 1, बजट, जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यानी ऑब्वियसली आप जब घर लेते हो तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही लेते हो। तो सबसे पहले आपको अपना बजट क्लियर कट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लिक्विड अमाउंट यानी कि कैश इन हैंड कितना है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी आप घर लेने में इंटरेस्टेड हो वहाँ का सर्कल रेट क्या है एंड आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए कितने वाइट अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपको लोन लेने की ज़रूरत है या नहीं। अगर तो आपको लोन लेना है तो आपको अपनी मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 25% ऑफ द बजट आपके पास एटलीस्ट 25% ऑफ द बजट आपके पास होना चाहिए। दैट इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, कमीशन इफ एनी, प्लस बैंक मार्जिन अमाउंट। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग where market value is equal to registration value, यानी कि जहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो रजिस्ट्रेशन वैल्यू को इक्वल है। गाइस, बैंक मार्जिन अमाउंट जो होता है वो आपका इक्वल टू डाउन पेमेंट होता है। बेसिकली 20% अमाउंट अदर देन द 80% प्रोवाइडेड बाय द बैंक, जो कि हम लोन जो कि हमें लोन पे मिलता है बैंक से। तो वो ये जो 20% होता है ये हम डाउन पेमेंट के तौर पे देते हैं सेलर को। पॉइंट नंबर 2 जो कि है प्रेफर्ड लोकेलिटी। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम घर लेते हैं तो एक लोकेशन जो होता है वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि किस लोकेशन पे अपना घर ले। कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि अपना घर किस लोकेशन पे ले। मेरे पास कई क्लाइंट्स के फोन आते हैं, कई लोगों के फोन आते हैं कि सर घर लेना है, मैं इस लोकेशन पे भी सोच रहा हूँ, मैं इस लोकेशन पे भी सोच रहा हूँ, बट मैं एक लोकेशन पिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक इसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि आप अपनी लोकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ योर सोशल सर्कल, आपके रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं एंड आपका वर्क प्लेस क्या है, आप इन चीज़ों को कंसिडर करके एक लोकेशन सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप एक प्रेफर्ड लोकेशन पे जरूर पहुंचेंगे। तो इसीलिए इस तरीके से आप अपने प्रेफर्ड लोकेशन जरूर सोचें। पॉइंट नंबर 3, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड प्लस मिनिमम नंबर ऑफ बेडरूम्स रिक्वायर्ड। यानी कि आप जब भी घर लें तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिनिमम एरिया कितना चाहिए या फिर मिनिमम नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने चाहिए अपने घर में। तो इस तरीके से आपको एक घर लेने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं तो आपको उनके बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि आपको घर में कितना मिनिमम एरिया चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल, कॉलेज, पार्क, टेम्पल्स एंड हॉस्पिटल या फिर और भी तरीके की फैसिलिटीज ये आपके नियर विसिनिटी में होनी चाहिए। जब भी आप घर लें तो आप जरूर इंश्योर कीजिए कि ये सब चीजें आपके विसिनिटी में अवेलेबल हो जहाँ पे भी आप घर लेना चाहते हैं। एंड अगर आप किसी सोसाइटी में ले रहे हैं तो मेक श्योर कि इनमें से ज्यादातर चीजें आपकी सोसाइटी में ही अवेलेबल हो। पॉइंट नंबर 5, एमिनिटीज वो चीजें जो कि आपकी लाइफ को सरल और एंजॉयबल बना दे, यानी कि एनीथिंग दैट मेक्स योर लाइफ इजी एंड प्लेजेंट। एमिनिटीज लाइक जिम, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, मॉल्स। तो ये सब चीजें आपकी विसिनिटी में अवेलेबल हो जहाँ पे भी आप घर लेने को प्लान कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। तो जरूर आप इंश्योर कीजिए कि जहाँ पे भी आप घर लेना चाह रहे हैं वहाँ पे ऐसी एमिनिटीज अवेलेबल हो। अगर आप किसी सोसाइटी में घर देख रहे हो तो ज्यादातर चीजें आपकी सोसाइटी में अवेलेबल हो। पॉइंट नंबर 6, इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि हम जहाँ पे भी घर देख रहे हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजिली अवेलेबल हो। उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कारण है और वो है पेट्रोल और डीजल में के प्राइसेस में इतना हाइक हो गया है कि हर कोई जो है एक पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक बहुत ही जरूरी चीज बन जाती है और हो भी क्यों ना, होनी भी चाहिए।
स्पेशली एनवायरनमेंट को देखते हुए जहाँ की इतना पोल्यूशन लेवल जो है इतना राइज कर गया है कि उसको ध्यान में रखते हुए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज भी करना चाहिए। एंड इसके अंदर भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है अर्बन सिटीज लाइक दिल्ली के अंदर मेट्रो, मेक इन श्योर आप जहाँ पर भी घर लो वहां पे मेट्रो जो है आपकी नियर विसिनिटी में अवेलेबल हो, मेट्रो स्टेशन। तो गाइस अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7, लो क्राइम रेट। मेक इन श्योर आप जहाँ पे भी घर लो वहां पे क्राइम रेट जो है वो लो हो, क्योंकि गाइस देखा क्या जाता है कुछ जगह पे क्राइम रेट जो है वो इतना है कि आप एक बार घर ले लेते हो बट बाद में आप रिग्रेट करते हो कि आपने यहाँ पे घर क्यों लिया। चेन स्नैचिंग हो गई, गाड़ियों का चोरी होना हो गया, या फिर छोट-मोट चोरियां जो कि आपके घर के बाहर से या फिर अंदर घुस के की जाती हैं, या फिर और भी तरीके के क्राइम होते हैं। तो कुछ एरिया में ये थोड़े से ज्यादा प्रिवेलेंट हैं। तो मेक श्योर आप जहाँ पे भी घर लो तो वहाँ पे आप पहले इंक्वायर कर लें कि वहाँ पे क्राइम रेट जो है वो लो है। पार्किंग फैसिलिटी आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू है घर लेते समय। देखा क्या जाता है आज का टाइम का माहौल वो माहौल है जहाँ पे हर घर में 2-3 गाड़ी है। इनफैक्ट आज हर घर में हर एक इंसान के लिए एक गाड़ी है। तो आप जरूर इंश्योर कीजिए आप जहाँ पर भी घर ले वहाँ पे पार्किंग स्पेस जो है वो लाइक आपके लिए इनफ अवेलेबल है, लाइक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पार्किंग स्पेस मिलता है। पॉइंट नंबर 9, सिक्योरिटी गार्ड प्लस गेटेड सोसाइटी। मेक श्योर आप जहाँ पे भी घर ले वहाँ की जो सोसाइटी है वो पूरी गेटेड हो एंड वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है तैनात हो रहता हो ऑल टाइम, ताकि वैसे भी आज के टाइम पे हम कहीं पर भी घर लेते हैं तो हर जगह पे जो सोसाइटी होती है वो वेल गेटेड होती है एंड सिक्योरिटी गार्ड आज के टाइम पे हर जगह तैनात रहते हैं। इससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि आपके घर पे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो वेल सिक्योर्ड है। पॉइंट नंबर 10, सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। मेक श्योर आप जहाँ पर भी घर ले आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो सेपरेट हो विद द लोकल गवर्निंग बॉडी। कई जगहों पे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो होता है वो या तो बिल्डर के साथ होता है या फिर एक थर्ड पार्टी कनेक्शन होता है, तो उसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मेक श्योर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो एक गवर्निंग बॉडी के साथ हो या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ हो, तो इससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि आप जितना बिजली यूज करेंगे आपको उतने का ही पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 11, पावर बैकअप। मेक श्योर अगर आप जिस भी सोसाइटी में घर ले वहाँ पे पावर बैकअप अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, ताकि आपको इन केस वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कट आता है या फिर आपको इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पावर बैकअप इजीली मिल जाए एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड स्पेशली आप ध्यान दें कि आप ऐसी जगह पे घर ले जहाँ पे सोलर बैकअप अवेलेबल हो। सोलर बैकअप एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड आने वाले टाइम में अपने आप में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है एंड ये एक इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी घर ले ये भी इंस्टॉल्ड हो। पॉइंट नंबर 12, मेक श्योर कि आपके यहाँ पे आप जहाँ पे भी घर ले वहाँ पानी रोजाना आता हो, 24 घंटे ना भी आता हो बट एटलीस्ट दिन में एक बार आता हो, ताकि आपको पानी की किल्लत ना महसूस हो, पानी की कोई कमी ना हो एंड आपको कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, पानी वहाँ पे जो आता हो वो वेल ट्रीटेड वाटर सप्लाई हो एंड आपका जो वहाँ पे वाटर कनेक्शन हो एक सेपरेट वाटर कनेक्शन हो, यानी कि आपके खुद के लिए एक अलग से वाटर कनेक्शन हो। पॉइंट नंबर 13, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्स, यानी कि मेक श्योर आप जहाँ पे भी अगर आप किसी हाई स्टोरी बिल्डिंग में यानी कि हाई राइज टावर में घर ले रहे हैं एंड आप नीचे के फ्लोर्स में घर ले रहे हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो वो बिल्डिंग है वो 15-20 माले या फिर 8-10 माले की भी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल जरूर लगे हो, ताकि जो ऊपर से पानी आएगा वो आपके सैनिटरी फिटिंग या फिर फिक्सचर्स को डैमेज ना कर सके। तो मेक श्योर आपके वहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल जरूर लगे हो। पॉइंट नंबर 14, फायर फाइटिंग सिस्टम। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है अगर आप किसी हाई राइज टावर में घर ले रहे हैं, स्पेशली अगर वो 50+ स्टोरीज में बना हुआ हो, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पे घर ले रहे हैं जहाँ पे 50 माले से ऊपर की बिल्डिंग है, तो मेक श्योर वहाँ का फायर फाइटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छे से इंस्टॉल्ड हो एंड वेल सर्टिफाइड हो।
क्या है ना गाइस, इसके पीछे ना एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ और आप लोग सब उसको जानते भी हैं। वो बहुत दुखद भरी घटना थी। जैसा आप जानते हैं, पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ था तो बहुत से लोगों ने अपनी जान खो दी थी एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरे तरीके से डैमेज हो गया था। उसके पीछे का डैमेज होने का मेन कारण जो था ना, वो था उधर का फेलियर ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम। अगर वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक होता ना तो शायद उतना डैमेज नहीं होता। तो इसीलिए ना हाई राइज स्टोरीज जितनी हाई राइज टावर जितने भी होते हैं ना, स्पेशली अगर 50 माले से ऊपर के बने हो, तो वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ का फायर फाइटिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत सही तरीके से इंस्टॉल्ड हो एंड वेल सर्टिफाइड हो। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें वहाँ पे तरीके से इंस्टॉल्ड हो। गाइस, अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 15 कि आप जब भी घर लें तो उसके पेपर्स यानी उसके डॉक्यूमेंट्स तरीके से ज़रूर चेक करें। यानी कि सेलर के नाम पे उसका टाइटल, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स या फिर और भी बाकी तरीके के जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर चेक करें घर लेने से पहले। एंड अगर हो सके ना तो थोड़ा ही सही बट लोन ज़रूर ले। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना घर खरीदते समय कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई ड्यूज तो बाकी नहीं है, या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बैंक क्या इंश्योर करता है, बैंक जब भी कोई लोन देता है ना तो वो एक अपना वेरिफिकेशन कराता है, और जो बैंक का वेरिफिकेशन होता है ना फुल सॉलिड प्रूफ वेरिफिकेशन होता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई डाउट भी होगा ना तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ऑल्सो आप जब भी घर लेना तो वो कोशिश करें कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ही लें, क्योंकि जो रजिस्ट्री होती है ना वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की ही होती है। पॉइंट नंबर 16, इफ यू आर बाइंग अ बिल्डर प्रॉपर्टी एंड वो एक बड़े प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी है तो बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें एंड बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करें, बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स चेक करें कि जो उसने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी थी, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था क्या वैसा ही प्रोजेक्ट डिलीवर किया नहीं किया था, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी की गई थी। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि जो जिस प्रोजेक्ट में आप घर लेना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है। पॉइंट नंबर 17, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको ये बताता है कि आपका जो घर है वो बिल्डिंग प्लान के हिसाब से बनाया गया है या नहीं, एंड कुछ स्टैंडर्ड्स जो आपके लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सेट किए हैं क्या ये उनके हिसाब से बनाया गया है या नहीं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो। पॉइंट नंबर 18, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको ये बताता है कि जो आपने प्रॉपर्टी ली है क्या वो रेडी टू मूव इन है या नहीं, तो ये जरूर लें। पॉइंट नंबर 19, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। टू मेक श्योर जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली की गई है एंड आपका जो घर है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो आपका जो घर है वो उसकी कंस्ट्रक्शन उस लेवल की होनी जरूरी है कि वो एक सर्टेन लेवल का अर्थक्वेक जो है वो इजीली टैकल कर सके। पॉइंट नंबर 20, एनओसी सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको आपके प्रीवियस प्रॉपर्टी के ओनर यानी कि प्रॉपर्टी के सेलर या फिर जिस सोसाइटी में आप घर ले रहे हैं वहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या लोकल गवर्निंग बॉडी से मिलता है। एंड आपको ये लेना बहुत ज़रूरी है टू मेक श्योर कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उस पर पुराने कोई लीगल टेंगल्स या फिर इंक्रोचमेंट्स तो नहीं है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ऐसे ही हम कंटेंट लाते रहेंगे। इनफैक्ट अभी हम एक और सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम लोन रिलेटेड इश्यूज पे बात करने वाले हैं, लोन रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं एंड तब तक आप हमारे साथ बने रहिए एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई बेहतरीन टॉपिक के साथ या फिर किसी अच्छी प्रॉपर्टी के साथ या फिर एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।